हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो पाठशाला विद एकता। तो आज है डे 1 हमारा क्विक रिवीजन का, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम कवर करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। अभी जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है दैट इज़ AWES का एग्ज़ाम, जो 20th and 21st ऑफ सितंबर को है। बट ये जो क्वेश्चन है इस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो ये आपके कोई भी टीजीटी पीजीटी जो भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स हैं सब में सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो टॉपिक है आज का हमारा दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अब देखते हैं इसके थोड़े से एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज दे शो अ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, possess common genetic material of the same type, share common genetic material but to varying degrees। ठीक है, all of these above, I think इसका आंसर होगा all of these above because ये तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को से रिलेट करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज है assertion और रीजन बेस्ड। लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। ठीक है, दे ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सर्फेस। ठीक है, दोनों ही ठीक है बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं। सपोज एक कोई माउंटेन है, उसका भी कुछ टाइम बाद साइज जो है वो ग्रो करता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, रीज़न भी ठीक है क्योंकि आउटर सरफेस पर उनके डिपोजिशन होता रहता है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न ठीक है, रीज़न भी करेक्ट है। तो बस पहला ऑप्शन भी अगर ठीक है तो बाकी नेक्स्ट पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना पढ़ के। थर्ड देखते हैं, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। इट प्रूव्स दैट ए ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर। हमें बताना है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या होता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो टेस्ट ट्यूब्स में होते हैं या जो लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया या यूरिया फॉर्मेशन जो साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं इन द लैब्स, तो वो लिविंग नहीं होते लेकिन लिविंग रिएक्शंस होते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये खुद तो लिविंग नहीं होते बट जो रिएक्शंस ये परफॉर्म करते हैं वो होते हैं लिविंग। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स शो करें, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये प्रॉपर्टी शो करते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ एक ही वर्ड है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी in the living things। तो the answer would be C। Now the fourth question is which one is the defining characteristics of the living। अब defining तो अभी हमने पढ़ा था metabolic reactions होते हैं, बट इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। फर्स्ट इज growth, ability to make sound, थर्ड इज reproduction and response to external stimuli। तो इसका आंसर होगा जो भी क्लोजेस्ट है metabolic reactions के, that would be reproduction। लेकिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज एक होता है ग्रोथ, क्योंकि जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो ये होगा ना कि जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं म्यूल। पहले तो ये म्यूल हाइब्रिड कौन से एनिमल्स का होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेल कौन सा मेल एनिमल एंड कौन सा फीमेल एनिमल को ब्रीड कराने से म्यूल प्रोड्यूस होता है। ये हमें पता है म्यूल होता है स्टेराइल, लेकिन है तो लिविंग ना, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग लिविंग्स का नहीं है, क्योंकि म्यूल लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये थोड़ी को लिविंग नहीं है, दैट मीन्स ये भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग बींग्स की। और तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज साउंड। साउंड मतलब कुछ ये भी यूनिवर्सल नहीं है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते बट हैं तो लिविंग ना। नाउ द थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये भी हमने एग्जांपल देखा था म्यूल वाला कि म्यूल लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कहेंगे। म्यूल डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसमें क्या है मतलब असर्शन रीजन ठीक है बट इसका रीज़न नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। रीज़न नहीं है इसका, वैसे ट्रू है ये स्टेटमेंट, बोथ असर्शन ट्रू बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स।
बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन, हाँ आई थिंक इसका बी आंसर होगा, बिकॉज असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, बट इसका रीजन नहीं है। एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। फोटो पीरियड पे जनरली क्या डिपेंड करता है, डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, फ्लावरिंग को। तो फ्लावरिंग कौन से सिस्टम का पार्ट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। स्टेटमेंट ही गलत है, नॉन लिविंग, ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज होती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं होती, तो जो रिएक्शन होता है वो लिविंग थिंग्स का एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इट देखते हैं, रिप्रोडक्शन अक्कर इन यीस्ट एंड हाइड्रा, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज बडिंग। और नेक्स्ट इज 9th, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द फ्रेगमेंटेशंस आर फंजाई, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, तो प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोटोनीमा एक थ्रेड लाइक ग्रीन फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज होती है ऑफ मॉसेस, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, तो ये भी एक फिलामेंटस होती है, दैट मीन्स ये भी दिस इज कैन बी रिप्रोड्यूस बाय मल्टीप्लाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, इन अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद, अमीबा पे क्या होता है, ग्रोथ इन साइज होता है, इंक्रीज इन साइज होता है द सेल, उसके बाद क्या होता है, दे डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू डाइजेशन, नो, लोकोमोशन नो, द आंसर बी वुड बी करेक्ट, दैट इज ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ होगी उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइड कर जाएंगे तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। 11th, विच वन इज कंसिडर्ड एज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है। इंक्रीज इन मास, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, मास बढ़ेगा या साइज, इंक्रीज इन नंबर होगा, ये ठीक है, ये दोनों ही होगा आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन बाय सेल इलोंगेशन, हर केस में पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर, एंड बी सेल डिवीजन, तो अगर हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं तो सेल डिवीजन से वो ग्रो करेंगे, तो बी वुड बी द आंसर। थर्ड देख लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, बी इज द आंसर। थर्ड देख लेते हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड मोल्ड्स आर ऑल्सो ग्रो बट दे आर नॉट कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे ग्रो बाय, ये भी अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रो करती हैं, बट बाय द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ए एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर इनर सरफेस, इनर पे नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग है। द डिविजन ऑफ देयर पार्टिकल्स, नो। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस, हम, यस, सी इज द आंसर, बोथ गलत है, डी नहीं होगा। 14th, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती रहती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ग्रोथ अकर कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाय द सेल डिवीजन, हाँ ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेल डिवीजन होता रहता है कौन से टिश्यूज बन के, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में। 15th, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस आर म्यूल, ठीक है, स्टेराइल होता है, वर्कर बी स्टेराइल होती है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, तो डी इज द आंसर, क्योंकि सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखते हैं 16th, मैच द कॉलम 1 and 2, क्या है ये, इनका दिखा रहा है, ये एनिमल्स हैं कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करेंगे। प्लेनेरिया होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन होता है फंजाई का, ठीक है, रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया से, ठीक है, हाइड्रा क्या होता है, बडिंग, और अमीबा होता है बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी, तो ए वुड बी द आंसर, पहले सही है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, मीन्स एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। 18th,
एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, अभी डिस्कस किया था। इज लिविंग, नहीं, नॉन लिविंग, नीदर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सी ऑप्शन होगा कि ना तो ये लिविंग होते ना ये नॉन लिविंग, बट ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं इन द टेस्ट ट्यूब और इन द लैब्स। 19th, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखते हैं। इनकरेक्ट पूछा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यस, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर occurring इन आवर बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल, यस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये गलत है। ये अभी इस क्वेश्चन के मतलब आउटसाइड द बॉडी हम टेस्ट लैब्स में और टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं ना, तो डी इज द आंसर। 20th देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुला विच कुड बी फिजिकल, फिजिकल जैसे चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर, टच, ठीक है। केमिकल, टॉक्सिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स के लिए वो स्टिमुलस शो करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। और सी इज बायोलॉजिकल, तो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों मतलब ठीक है। 21st देखते हैं क्वेश्चन, मैच करना है ये भी। क्या है ग्रोथ, अच्छा डेफिनेशन की बने। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर इन मास एंड नंबर, reproduction of the production of the progeny, metabolism the sum total of all the chemical reactions, consciousness sense and respond to the environment। तो क्या 4, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। सेकंड बी इज द आंसर। अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन देखते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, विच वन डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं जो मैच नहीं करता, गलत निकालना है इसमें। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली गिवन इन लैटिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, पहला जीनस होता है, दूसरा क्या होता है स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट। व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ये भी ठीक है। बोथ द वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, नहीं, जो फर्स्ट होता है जैसे जीनस का नेम स्टार्ट विद कैपिटल एंड द स्पीशीज का नेम का जो फर्स्ट लेटर हो दैट वुड बी स्मॉल लेटर, ठीक है। तो डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं आई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल। ICBN के अगेंस्ट जो रूल फॉलो नहीं करता। पहले तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, कमेंट बॉक्स में बताओ ICBN की फुल फॉर्म क्या है। आप देखते हैं इसकी रूल्स के अगेंस्ट कौन सा रूल जा रहा है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक एंड अ स्पेसिफिक नेम, ठीक है। पहला जीनस का नेम, दूसरा स्पीशीज का नेम होता है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ठीक है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, नहीं ये गलत है। अब जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज जीनस का नेम, वो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट, एंड द सेकंड नेम दैट इज स्पीशीज का नेम, वो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट, तो ये गलत है। तो मतलब ये आंसर सही होगा बिकॉज हमने पूछा जो रूल्स ICBN को फॉलो नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग नहीं जाते। 24th क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, ये तो सिंपल था। असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय लिनेस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। असर्शन ठीक है। रीजन देखते हैं। ईच नेम ऑफ दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, द जेनरिक एंड स्पेसिफिक, ये दोनों ठीक है, मतलब ये इसका रीजन भी है, ठीक है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बायनोमियल मीन्स बाय मीन्स टू वर्ड्स। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमी, इट इज मेयरली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर, नो। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट नहीं है। ये एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये सारे फीचर्स को कंसिडर करता है, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे डिपेंड नहीं होता। तो इसमें क्या है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। The process of classification of organism in is taxonomy, ठीक है।
27th क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन ये भी रीजन बेस्ड है. सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर डाइवर्सिटी बट नॉट द रिलेशनशिप अमंग देम. तो असर्शन ही गलत होगा. दो सिस्टमैटिक्स है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है एंड देयर डाइवर्सिटी बट एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को वो कंसिडर करता है. रीजन क्या? सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये रीजन नहीं हो सकता बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसमें आंसर है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. रीजन नहीं मतलब स्टेटमेंट ट्रू है. 20 देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन. क्लासीफाई करते हैं उनको, जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनको क्लासीफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. 29th. The scientific term used for the categories of organisms to study them is known as categories. Taxa. ये है ना एक इसका निमोनिक है KPC of GS. ये taxa सारे. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. तो ये सब क्या हो गया? taxas हो, categories हो, hierarchical categories होते हैं जिनको हम taxa भी बोलते हैं. अब 30 देख लेते हैं. The science of classification is known as taxonomy. सिंपल था. The modern taxonomic studies are based on cell structure. Yes. External, internal, हाँ दोनों को कंसिडर करते हैं. External and internal structures, developmental process, all of the above इसका आंसर होगा. 32. Which one is not the basic to taxonomy among the following species? बेसिक नहीं है. आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, कलेक्शन स्पेसिमेन, नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर तो है, दैट मीन्स सी आंसर होगा. क्लासिफिकेशन स्पेसिमेन ये इसका बेसिक नहीं है. इस पर जनरली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर कंसिडर किया जाता है. 33 देखते हैं. Systematics refers to the diversity of different kind of organism and their evolutionary and phylogenetic relationship. तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं because first would be the answer. 34. Match भी करना है इसमें. Mammalia, Magnifera, Indica, Systematics. तो पहले systematic क्या होती है? Branch of study. Indica, Magnifera, Indica नेम है, साइंटिफिक नेम है मैंगो का. तो Magnifera क्या हो गया? जीनस. यस है. Indica उसका स्पेसिफिक नेम हो गया. एपिथेट सॉरी स्पीशीज हो गया. मेमेलिया क्या है? एक टैक्सा जो भी मैंने पढ़ता है कैटेगरीज, हायरार्की कैटेगरीज है. तो इसका आंसर है ए का 4th. ठीक है. बी का सॉरी ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1. तो ए आंसर इसका. यस. विच द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज. नेमिंग का क्या होता है? नॉमेनक्लेचर. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स. आइडेंटिफिकेशन क्या करना था उसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना या करेक्ट क्लासिफिकेशन करना. नॉमेनक्लेचर तो सिर्फ नेमिंग होती है. ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा. क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन होगा. आइडेंटिफाई करके उसका हाँ ए वुड बी द आंसर. आइडेंटिफाई करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये क्या सिमिलरिटीज हैं इसकी, क्या इसके फीचर्स हैं, तो उसको दैट वुड बी द आंसर. आइडेंटिफिकेशन इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन. अच्छा 37. ICBN स्टैंड्स फॉर. ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल है. इसका आंसर है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. डी. ICBN. ये जनरली बहुत कॉमन है क्वेश्चन, ये आता ही रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. बहुत बेसिक है बट स्टिल हम कंफ्यूज हो जाते हैं. 38. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नेम्स. दे इंश्योर दैट ईच. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. ठीक है. Description of an organism should enable the people to arrive at the same name. ठीक है. They ensure that such a name has not been used for any organism. ठीक है. तो all of the above ये सारी statements correct लग रही हैं. 39. The system of providing a name with two means क्या होता है? by और binomial nomenclature. इसका आंसर है B. 40th देख लेते हैं. The naming system which is practiced by the biologists all over the world was given by Carlos Linnaeus. ये बहुत ही important question है. A. अब 41 देख लेते हैं. Match the following. Biodiversity क्या होता है? The variety of living organisms. Nomenclature क्या होता है? Naming. Identification क्या होता है? Correct description of an organism. ठीक है.
डी का बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स, बाय मीन्स टू, तो इसका आंसर होगा ए का सेकंड, ठीक है, बी का फोर्थ, तो ए इसका आंसर होगा। 42 देख लेते हैं। सिलेक्ट करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच इज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्डिस, ठीक है। मैग्नीफायर इंडिका, नहीं मैग्नीफायर इंडिका। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जीनस नेम होता है शुड बी रिटर्न कैपिटल्स, और जो स्पीशीज नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, और बाद में ना जो भी अथॉरिटी मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने उसको दिया उसका नेम लिखते हैं, उसका ना सरनेम लिख देते हैं जनरली ऐसे, तो बी वुड बी द आंसर। मैग्नीफेरा इंडिका ये ऐसे कर देते हैं, तो बी इज द आंसर। जो ये ना मैग्नीफेरा इंडिका, वैसे ये भी करेक्ट है, बट ये जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, बट अगर ऑप्शन में आपके पास आता है और ये वाला नहीं आता तो फिर ये करेक्ट होगा, अदरवाइज यही करेक्ट ऑप्शन होगा। जनरल टर्म्स में यूज कर लेते हैं हम शॉर्ट में मैग्नीफेरा इंडिका, हम साइंटिस्ट का नेम नहीं बताते जनरली, अदरवाइज तो करेक्ट जो नेम होगा फुल नेम तो यही होगा मैंगो का। इन मैग्नीफेरा इंडिका लिनेनस द स्पेसिफिक एपिथेट इज, मतलब इसके स्पीशीज का नेम बताना। मैग्नीफेरा जीनस हो गया, स्पीशीज इंडिका हो गया, तो बहुत सिंपल था। तो अभी 42 क्वेश्चन हम कवर करें, बिकॉज मैंने ना ये 90 क्वेश्चन लिए थे, बट अगर मैं सारे अभी करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इफ़ यू वांट मी कि मैं बाकी क्वेश्चन भी करूँ तो मैं इसको पार्ट्स में कर दूंगी, इन सेशंस को पार्ट ए पार्ट बी, बिकॉज 90 क्वेश्चन तो पार्ट ए में हम 43 कर लिए, तो 44 मतलब 2 पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड, इफ़ यू वांट मी। तो बाकी ये सब है। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।